जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों प्लेस इन न्यूज़ पूरे सितंबर का हम लोग देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि आपके प्रीलिम्स में स्टैटिक और जीके को करंट, मतलब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को लिंक करके सवाल पूछ सकता है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, मतलब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हो, इकोनॉमी के हो, सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी में सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे देखना, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही पेड ग्रुप में आपको इनिशिएटिव दिए जाते हैं, जिनको ज्वाइन करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही जगह, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप में चल रही है टेस्ट सीरीज शानदार, लेटेस्ट एंड पैटर्न की। और डाउट ग्रुप में हमारे जुड़ के हमारी टीम से, मुझसे, हम जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके थ्रू आप डाउट पूछ सकते हैं। अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन, मेंस आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, स्टडी मटेरियल सब आपको दिया जाता है। तो आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूडान की। सूडान में आपने देखा कम जो वहाँ की वॉर चल रही, सिविल वॉर, उसको करीबन 2 साल हो गए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी वगैरह चल रही है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, अक्यूट हंगर, फेमाइन, बहुत चीज़ें चल रही। तो सूडान आपको दिख रहा है, क्या ये पूछेगा स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री? नहीं, यहाँ रेड सी पड़ता है यहाँ पे। सूडान बॉर्डर पूछ सकता है किससे किससे शेयर करता है, तो आपको दिख रहा है इजिप्ट से करता है, लीबिया से बॉर्डर शेयर करता है, चैड से बॉर्डर शेयर करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ सूडान से करता है, और इथोपिया से बॉर्डर शेयर करता है। तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, और एक ये इरिट्रिया, इनसे बॉर्डर शेयर करता है। एग्जाम में आपके पूछ सकता है, तो आपको भूलना नहीं है इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया। इसको 2 से 4 बार स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न करो, कुछ भी करो, लर्न होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन, मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, ठीक है। और अगर अब हम बात कर लें, खार्तूम जो है वो इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? खार्तूम, सूडान की। अगर आपको याद हो, ये जो लेक ताना है यहाँ पे कौन सी लेक है? लेक ताना। और ये है आपकी लेक विक्टोरिया, अगर आपको याद हो, लेक विक्टोरिया। यहाँ से कौन सी नाइल निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। यहाँ से वाइट नाइल निकलती है। तो यहाँ से कौन सी निकलती है? यहाँ लिख लो आप, ये वाइट नाइल है, यहाँ पे वाइट नाइल। और यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। कौन सी? ब्लू नाइल। जैसा बता रहा हूँ प्लीज़ स्किप मत करिएगा, इसको एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये यहाँ से निकलती बाई वाइट नाइल, यहाँ से निकली आपकी कौन सी नाइल? ब्लू नाइल। ये खार्तूम में ही मिलती जाके, तब ये नाइल नदी बनती है। नाइल नदी, जो कि कहाँ? मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है जाके। और बहुत ही फेमस नाइल नदी पे यहाँ आसवान डैम भी है। कौन सी? आसवान डैम, अगर आपको याद हो, नाइल नदी पे ही बना है। और लेक नासेर भी जो है वो भी यहीं इजिप्ट में इसी नदी पे बनी हुई है, लेक नासेर। तो काफ़ी सारे फैक्ट आपको जानने को मिल जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे ही पूछी जाती है लिंक करके, है ना। ऐसे कहीं ये नहीं होगा रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, जो न्यूज़ में होता है वही पूछता है। तो फिर से बता देता हूँ, ये वाइट नाइल निकली लेक विक्टोरिया से, लेक टाना से निकली आपकी कौन सी नाइल? ब्लू नाइल निकली, खार्तूम में मिली तो बनी नाइल, और ये जाके इजिप्ट में एंटर करी, आसवान डैम बना इस पर, लेक नासेर पे, ठीक है। और फिर नाइल नदी भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। और सूडान की राजधानी खार्तूम है। और लेक विक्टोरिया पूछ ले किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आपका कौन सा देश है? केनिया है ये, ठीक है। और ये आपका कौन सा देश है? तंजानिया है ये, तंजानिया। और ये आपका युगांडा है, युगांडा। ये भी आपका कवर हो गया। युगांडा, केनिया और तंजानिया से बॉर्डर शेयर करती कौन? लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। पहले क्या था? सूडान, साउथ सूडान एक ही थे। 2011 में साउथ सूडान बना है, ठीक है। बस इतने फैक्ट आपको याद रखने होंगे, आपके एग्जाम के लिए इतने फैक्ट बहुत होंगे। दूसरा प्लेस इन न्यूज़ में जो है वो है आपका कौन? ब्रूनेई। ब्रूनेई दारुसलम क्यों न्यूज़ में? क्योंकि पहले इंडियन पीएम बने मोदी जी, जिन्होंने यहाँ पे विजिट करी अपने 40 साल की जो डिप्लोमेसी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया का बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ब्रूनेई आपका क्या आसियान का मेंबर है? बिल्कुल आसियान का मेंबर है, जिसमें 10 सदस्य हैं, है ना। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब, फिलीपींस, ये सब आसियान के सदस्य हैं। ब्रूनोई भी इसका है। इसकी राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगावन। क्या है इसकी राजधानी? बंदर सेरी बेगावन या बांडार सेरी बेगावन, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन ठीक समझो आप कर लेना। ये है ब्रूनोई, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये मलेशिया है,
और ये तो आपका इंडोनेशिया का पार्ट ही आता है। और उसके बगल में फिलीपींस आइलैंड है, तो वो भी पूछ सकता है, याद रखना इसको मैं कवर करा चुका हूँ। लूजॉन आइलैंड है ये, लूजॉन आइलैंड यहीं पे इसकी राजधानी है मनीला, लूजॉन आइलैंड पे ही। और जो दूसरा आइलैंड इंपॉर्टेंट है वो है विशाशियस, क्या है, विशाशियस आइलैंड, विशाशियस। और ये मिंडानो, ये तो आप भूल भी नहीं सकते यारो, यार हम पूछ चुका है, वादे की भूमि या लैंड ऑफ प्रॉमिस, मिंडानो, ठीक है। फिलहाल आपको बोर्नी जो ब्रूनेई है वो याद रखना, जो कि बोर्नियो आइलैंड है ये पूरा, जिसमें जैसे ये मलेशिया का पार्ट है, ये ब्रूनो ही है, ये तो इंडोनेशिया है ही है इसमें, ठीक है। और इसकी राजधानी बंदर शेरी बेगावन है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ में है वो है आपका वियतनाम। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे आया है टाइफून, यहाँ पे जो आता है साइक्लोन उसको टाइफून बोला जाता है। कौन सा टाइफून? टाइफून यागी। ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मर गए, काफ़ी मौतें हो गई वियतनाम में टाइफून यागी की वजह से, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में है। अब वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है इसकी कैपिटल, क्या है? हनोई इसकी कैपिटल है। वियतनाम की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है होची मिनी, HOCHI, होची मिन, अब इसको जो भी पढ़ते हैं होची मिन, HOCHIMINH, ये सबसे बड़ी सिटी है इसकी। और इसकी राजधानी क्या है? हनोई है इसकी राजधानी। अब क्या ये लैंड लॉक है? नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ टोंकिन पड़ता है, गल्फ ऑफ टोंकिन, ये भी पूछ सकता है आपसे। गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है? वियतनाम और चाइना के पास है। अब ये लाओस से बॉर्डर शेयर करता है, कम्बोडिया से बॉर्डर शेयर करता है, दिख रहा है आपको, ये तो चाइना से, यानी यहाँ पे चाइना है, वेस्ट साइड इसके लाओस है, और इधर नॉर्थ साइड इसके नीचे कम्बोडिया पड़ जाता है, और इधर है साउथ चाइना सी, इधर क्या है? साउथ चाइना सी है। और यहीं से होते हुए मैकोंग नदी भी गिरती है वियतनाम से साउथ चाइना सी में, मैकोंग, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है बस। अब दूसरी कंट्री है जॉर्डन। ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में पूरा जॉर्डन के बारे में बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से लेप्रेसी हट गई है ना, पहला देश बना है, तो ये सब पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ डेड सी है, फिर से देख लो। इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है और सऊदी से बॉर्डर शेयर करता है, आपके यहाँ सऊदी से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अकाबा पड़ता है, क्या पड़ता है? गल्फ़ ऑफ अकाबा पड़ता है। और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट नदी भी मैंने आपको अगर बताई थी, याद हो, जॉर्डन नदी है ना, जो कि यहाँ देखिए बॉर्डर पे ही पड़ती है, डेड सी में गिरती है, जो इजराइल से भी बॉर्डर शेयर करती है, सीरिया से भी करती है, तो ये भी है ना, तो इसको याद रखना। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान इसकी राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अम्मान। अर्द एस सवान डेजर्ट, ये भी यहीं पे पड़ता है, अर्द एस सवान डेजर्ट, ठीक है। तो ये इतने फैक्ट बस जॉर्डन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होंगे। जॉर्डन की राजधानी, डेड सी वगैरह हो गया आपका, गल्फ़ ऑफ अकाबा हो गया आपका, ठीक है। और इसके बॉर्डर, सीरिया, क्या हो गया? सीरिया, ये गोलन लेबनन नहीं करता, क्योंकि ये गोलन हाइट जो है ये इजराइल का पार्ट है। इजराइल हो गई इसकी राजधानी, और आपकी सऊदी अरेबिया हो गया। और सी ऑफ गैलीली भी जो है वो इधर ही पड़ता है, दिख रहा होगा आपको, जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ जाता है, ठीक है। और वैसे ये जो पूरा सी ऑफ गैलीली है ये इजराइल में ही माना जाता है, कि इजराइल में ही पूरी तरह से पड़ता है ना, इजराइल में सी ऑफ गैलीली। तो अगर आपसे पूछे भी कि सी ऑफ गैलीली कहाँ है, तो आप इजराइल ही बताना, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका एक और नाम है, अगर आपको याद है, लेक टिबरियस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लेक टिबरियस, TIBERIAS, लेक टिबरियस। दोस्तों याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, भूलिएगा मत। दोस्तों आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि मतलब इसको मैं कंटिन्यू करूँ, ये आप प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर, लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है इनिशिएटिव, तो अच्छा लगता है फिर इसको कराने में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताइए कमेंट में कि हाँ आपको ये पसंद आया। दोस्तों ये UPSC लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। आप UPSC भी अगर कभी देंगे ना, तो आप आराम से उसके भी क्वेश्चन सारे कर सकते हो। UPPSC के सारे एग्जामों के लिए, चाहे वो बिहार PCS का एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो भी आप कर सकते हो। UPPSC का एग्ज़ाम, RO का एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, चाहे तो, क्योंकि स्टैटिक और करंट को मैं लिंक करके बता रहा हूँ, है ना। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। अगला है लेबनान। ये भी मैं आपको पूरा लेबनान का अलग से पूरे बारे में बता चुका हूँ, आपको याद होगा लेबनान का मैंने लितानी नदी बताई थी लेबनान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको, है ना। बेका वैली बताई थी मैंने आपको लेबनान में, एंटी लेबनान माउंटेन बताए थे, लेबनान माउंटेन बताए थे, इसकी राजधानी बेरूत के बारे में बताया था, टायरे सिटी के बारे में बताया था, त्रिपोली सिटी, ये जो ब्लैक में लिखे ना, ये एग्जाम में पूछ लेगा। जैसे RO में इस बार आया था ना कि ये सिटियाँ कौन से देशों से संबंधित है, तो जैसे ट्रिपोली, बेरूत तो राजधानी हो गई, टायरे, ठीक है, ये आपको दे देगा, कहेगा ये कौन से देशों से संबंधित है, तो आपको याद आना चाहिए कि लेबनान में है। कहीं मैप में इजराइल दे देगा आपको जगह, है ना, तो क्वेश्चन में आपको ये पहचान लेना है कि ट्रिपोली, बेरूत, टायरे, ये सब लेबनान में है। और लितानी नदी जो है यहीं पे बहती है, ये भी आपको याद रखना है। लेबनान माउंटेन इसके पश्चिम की तरफ है, एंटी लेबनान माउंटेन इसके ईस्ट की तरफ है ना, पूर्व पश्चिम ऐसे भी दे सकता है। और एक और नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरेंटस नदी। ओरेंटस नदी वो भी यहीं पे लेबनान में बहती है, ठीक है। और लेबनान बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? इजराइल से कर रहा है, सीरिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है,
है ना। और सीरिया की राजधानी डेमस्कस है, क्या है, डेमस्कस है, ठीक है। और मतलब किससे कर रहा है, इजराइल सीरिया, बस दो ही देश से करता है क्योंकि ये भी सीरिया ही है ना। तो सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है और इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है, और इसके पश्चिम की तरफ है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। आपसे ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि जो लेबनान माउंटेन है, जो लेबनान माउंटेन है वो भूमध्य सागर की किस तरफ है ना, भूमध्य सागर वाली तरफ है या पूरब में, पश्चिम में। तो लेबनान माउंटेन भूमध्य सागर की ओर है। और बेका वैली पूछ लेगा कहाँ है, वो इधर देखिए आपको बेका वैली, ये दो माउंटेन के बीच में है, एंटी लेबनान माउंट। ऐसे पूछ लेगा कि बेका वैली जो है कौन सी दो पर्वतों के बीच में है, पर्वत रेंजेस के बीच में, तो आप आराम से बता सकते हो लेबनान माउंटेन और एंटी लेबनान के बीच में बेका वैली है। ओरेंटस नदी यहीं से बहती है और लितानी नदी भी है लेबनान में बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में एक तो ये टायरे याद रखना आपको, कौन सी, टायरे याद रखना, क्यों, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पूछी जा सकती। बेरूत तो राजधानी है इसकी भैया, ये भी याद रखना। ट्रिपोली ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नदन सिटी है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है आपसे। सीडान पूछ सकता है क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल सिटी है यहाँ की और इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है सीडान, ये पूछ सकता है आपसे। ट्रिपोली हो गई, सीडान, बेरूत हो गया आपका, हाँ, और क्या बचा, बस, ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हो सके तो ये याद रख लो भाई, ज़ायल याद रख लो। क्यों ज़ायल, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल रीजन है यहाँ पे। तो बस इतनी जगह याद रख लो, बहुत है, ट्रिपोली, बेरूत, सीडन, टायरे, ठीक है। अब देखो येमान भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक रहती है, आपने फेमस सुना होगा, हूथी रेबेलियन है ना, जो इसराइल पे अटैक भी करा था, तो येमान भी न्यूज़ में आ गया था। अब येमान के इंपॉर्टेंट के लिए आपको याद रखना, इधर रेड सी पड़ जाता है, इधर बाबल ए मंडेब, क्या है, बाबल ए मंडेब जो है ये पड़ता है, गल्फ ऑफ एडन पड़ जाता है यहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, सना। येमान की राजधानी क्या है, सना। ये बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, ओमान से बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है। इधर लाल सागर पड़ता है और इधर गल्फ ऑफ एडन पड़ता है, इधर अरेबियन सी पड़ जाता है, ठीक है। और बाबल ए मंडेब पूछ ले तो येमान और ये जिबूती, इरिट्रिया, इसके बीच में बाबल ए मंडेब पड़ता है। और बाकी इसकी जियोपॉलिटिक्स की भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा हूती ग्रुप का कंट्रोल है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलकायदा ऑपरेशन भी चलता है, सिया मेजॉरिटी यहाँ रहती है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। दूसरा जो न्यूज़ में है वो है कोयला देव नेशनल पार्क। कोयला देव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, कहाँ पे है, राजस्थान में, आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज़ तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहली रामजार साइट है ना, फर्स्ट रामजार साइट है। आप कहेंगे सर फर्स्ट रामजार साइट तो चिलिका लेक थी, तो चिलिका लेक और उसके साथ फर्स्ट रामजार साइट ये भी बनी थी 1981 में, कोयला देव नेशनल पार्क, अगर आपको याद हो, पढ़ा हो अगर आपने। और जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं, आपने अगर पढ़ा हो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, उसमें भी इसको शामिल करा गया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। और लोकटक लेक जो मणिपुर में है वो भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, लोकटक लेक मणिपुर की, वो भी है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, रामजार साइट वगैरह, वेटलैंड वगैरह के लिए, और ये भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट रामजार साइट है पहली चीज़, चिलिका लेक जो बनी थी 1981 में, उसी के साथ इसको भी फर्स्ट रामजार साइट में डाला गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी मेंशन है। अब यहाँ से आप बोलोगे सर कोई नदी भी है क्या, जो एग्जाम में पूछता रहता है, क्योंकि नेशनल पार्क वगैरह से अगर कोई नदी जाती है तो बिल्कुल, एक तो आपकी गौतम गंभीर का नाम सुना है ना, तो गंभीर नदी है, गंभीर रिवर है, ठीक है। दूसरी आपकी बनगंगा, बंगंगा, BAN और GNGA, बंगंगा नदी, वो यहाँ से बहती है, ठीक है। कौन सी नदी, गंभीर नदी, बंगंगा नदी, गंभीर और बंगंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा बस। और लेटेस्ट मैंने एग्रीकल्चर डाटा अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में बताइए राजस्थान किन किन चीज़ों में नंबर 1 है, अगर आपको याद हो दोस्तों। अभी आज ही, मतलब कल ही मैंने लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा मैं आपके थ्रू पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर याद है राजस्थान की इन चीज़ों में नंबर 1 है एग्रीकल्चर के कंसर्न से। अब अडानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ में आ गया क्यों, क्योंकि ये जो गोपालपुर पोर्ट है इसका अडानी जी ने स्टेक ले लिया है 95% का, है ना, मतलब अडानी जी ने एक्वायर कर लिया है। तो टोटल अडानी के पास आप देख सकते हो कितने पोर्ट हो गए, दहेज पोर्ट, टूना पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, जो कि पूरे गुजरात में है। गुजरात में 4 पोर्ट, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कुछ सालों पहले, मुंड्रा पोर्ट से कई लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था, पर कोई न्यूज़ कहीं नहीं आई, ना ही विपक्ष ने उठाई, ना ही मीडिया ने उठाई, क्योंकि सब मिल बांट के खाते हैं। देखिए यहाँ हम लोग हल्का सा कुछ होता है नवरात्रि या कुछ भी, हम लोग प्याज व्याज खाने में भी संकोच करते हैं, यार प्याज नहीं खाना चाहिए, और बड़ा आदमी देखो कितने लोगों का खून चूस रहा है, कितना ड्रग्स फैला रहा है। ऐसे ही थोड़ी आदमी इतना बड़ा एम्पायर बनता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। क्या 100% ये लोग ईमानदार रहते हैं, पर खैर हम लोग को नींद भी अच्छी आती है। चलिए खैर वो अलग से बातें हैं। अब जो आदमी जितना ऊपर पहुंचता जाता है उसके लिए सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं।
खैर, दीघी पोर्ट की बात करें, ये महाराष्ट्र में है। दीघी पोर्ट ये भी अडानी ने एक्वायर कर लिया है। मार्मुगांव पोर्ट गोवा में है। विजिंगम पोर्ट केरल में है, ये भी अडानी का है। कराईकाल पोर्ट तमिलनाडु अडानी का है। नौर पोर्ट तमिलनाडु। पोर्ट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। कट्टुपल्ली पोर्ट तमिलनाडु में ही है। और कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। गंगावरम पोर्ट ये भी आंध्र प्रदेश में। गोपालपुर तो ज़रूर याद रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, लेटेस्ट में उड़ीसा में ही है। धर्मा पोर्ट उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये पोर्ट्स भी आपको याद रखने चाहिए। दूसरा देखिए, विंझनम पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है केरल में। क्यों? क्योंकि दुनिया मतलब इस बंदरगाह पे जो सैन फर्नांडो है, सैन फर्नांडो क्या है, कोई इंसान है? नहीं, ये शिपिंग कंपनी है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। उसका एक जहाज़ है सैन फर्नांडो, जिसमें 2000 से अधिक कंटेनर आ सकते हैं ना, वो इसमें पहुंचा है। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो गया ये पोर्ट, क्योंकि बहुत ही लंबा है। 300 मीटर लंबा ये कंटेनर पोर्ट है, समझिए, है ना। इसकी क्षमता भी बहुत है। तो खैर, ये न्यूज़ में आया, आपको याद रखना। विंझनम पोर्ट कहाँ है? केरल में है। अडानी का ही पोर्ट है। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए न्यूज़ में थे, जो भी प्लेसेस सितंबर में थे। ऐसे ही दोस्तों, अक्टूबर में जब अभी अक्टूबर ख़त्म होगा तो ऐसे ही प्लेसिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लाऊंगा। क्या आपको ये बताइए, अगस्त का चाहिए? क्या आप आरओ यारो और यूपीपीएससी के लिए मैं पूरा जनवरी से लेके नवंबर तक का ही आपको करा दूं एग्ज़ाम के लिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसे ही आपकी इनिशिएटिव। देखिए, लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, सब करें, ठीक है, पर सब रिवॉल्ट करेंगे, पढ़ाना भी है, पेपर भी होगा, फिर पेपर कब होगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देता रहूँगा और जो भी आप सपोर्ट मांगेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से वो आपको मिलता रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देखिए, आपको कंटेंट भी देने में ज़्यादा आपको वो रखता है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाएंगे नहीं तो आपको ये क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे कैसे, है ना। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, ज़्यादा बहकावे में लोगों को मत आइए। पेपर तो यूपीपीएससी लेगा ही लेगा। ठीक है।